नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वर्मा। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो है ट्रांजिस्टर के ऊपर कि जब आप किसी ट्रांजिस्टर को रिप्लेस करते हैं तो वहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना होता है। देखिए, यहाँ पर क्या होता है कि जैसे कि हमने कोई सर्किट रिपेयर कर रहे हैं और वहाँ पर हमारा कोई ट्रांजिस्टर है वो ख़राब हो गया, तो वहाँ पर क्या होगा, हमें उस ट्रांजिस्टर को रिप्लेस करना होगा। अगर वो ट्रांजिस्टर हमें उस नंबर का नहीं मिलेगा तो भी हमें दूसरा लगाना है, तो हमें उसमें क्या क्या चीज़ देखना होगा। तो देखिए, सबसे पहले एक ट्रांजिस्टर में हम क्या देखते हैं, जब हमारा कोई ट्रांजिस्टर खराब होता है तो सबसे पहले हम ट्रांजिस्टर के अंदर देखेंगे कि ट्रांजिस्टर जो है हमारा एनपीएन है या वो पीएनपी है। ये देखिए, सबसे पहला जो नंबर होता है हमारा, फर्स्ट नंबर में हम यही देखेंगे कि ट्रांजिस्टर हमारा एनपीएन है या पीएनपी है। दूसरे नंबर पे हम उसे चेक करेंगे कि उसका जो पिन है, जो उसके अंदर 3 पिन होती है, जैसे 3 पिन होती है, उसके अंदर जो है हमारा जो है कलेक्टर कौन सा है, ई मीटर कौन सा है और बेस कौन सा है। ये हमारा दूसरा स्टेप होता है। तीसरा जो स्टेप है हमारा वो होता है कि जो ट्रांजिस्टर है वो हमारा कितने वोल्टेज का है, यानी कि कितने वोल्ट का है। तो ये हो गया। और जो चौथा हमारा स्टेप होता है वो होता है हमारा ट्रांजिस्टर जो है वो कितने एम्पियर का है, यानी कि कितने एम्पियर में है या मिली एम्पियर में है, ये देखना होता है। तो ये अगर आप 4 स्टेप को फॉलो कर लेंगे तो आप जो है किसी भी सर्किट के अंदर कोई भी ट्रांजिस्टर को लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, आप इसको चेक किस तरीके से करेंगे। अब देखिए, ये मेरे पास एक ट्रांजिस्टर है, देखिए A940। अब मुझे इसका जो है डिटेल जानना है, यानी कि इसका जो बेस कलेक्टर इमीटर कौन सा है और ये जो एनपीएन है या पीएनपी है, इसका वोल्टेज कितना है और इसका एम्पियर कितना है, यानी कितने एम्पियर तक का ये ट्रांजिस्टर है। जो मैं इसको किसी सर्किट में यूज करूं या मेरा ये सर्किट में ख़राब निकला है और मुझे इसकी जगह पे कोई दूसरा ट्रांजिस्टर रिप्लेस करना है, तो मुझे यहाँ पर इन सारी चीज़ों को मैच कैसे करना होगा। अब देखिए, यहाँ पर वोल्टेज जो है वो ज़्यादा होगी किसी ट्रांजिस्टर की तो भी चल जाएगा, एम्पियर ज़्यादा होंगे तो भी चल जाएंगे, लेकिन ये दोनों चीज़ आपको मैच करना होगा। और अगर आपका बेस कलेक्टर इमीटर पिन जो है वो अलग अलग है तो आपको जो है पिन वो देख के लगाना होगा कि बेस का पिन कौन सा है, इमीटर कौन सा, कलेक्टर कौन सा है, और पीसीबी में उसी तरीके से उसको लगाना होगा। अब यहाँ पर ये जो ट्रांजिस्टर है मेरे पास A940 है। अब मैं यहाँ पर क्या के अंदर जाएंगे, हम क्रोम के अंदर जाके हम यहाँ पर डालेंगे A940 मैंने यहाँ ट्रांजिस्टर डाला, इसको मैं सर्च करता हूँ। अब यहाँ पर इमेज पे गया, मैं इमेज पे जाने के बाद मैंने इस पर क्लिक कर दिया, ये देखिए यहाँ पर आ रहा है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 2SC A940 ट्रांजिस्टर जो है हमारा पीएनपी है, तो यानी कि जो है हमें एक स्टेप इसका मिल गया। ये हमारा ट्रांजिस्टर है पीएनपी, तो एक हो गया हमारा। अब यहाँ पर जानते हैं कि इसका बेस कलेक्टर इमीटर कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए, इसका जो फर्स्ट नंबर है वो बेस है और दूसरा नंबर जो कलेक्टर है और तीसरा नंबर इमीटर है, यानी कि बेस कलेक्टर इमीटर भी हमें पता लग गया। अब हमारे 2 स्टेप बचे, वोल्टेज और एम्पियर। अब इसको कैसे पता लगाएंगे कि हमारा जो ट्रांजिस्टर कितने वोल्टेज और कितने एम्पियर में है। तो मैं इसको बैक कर लेता हूं और यहाँ पर लिखता हूं A940 ट्रांजिस्टर, यहाँ पर डाटा शीट, ये डाटा शीट लिखा हुआ है, इस पर मैंने क्लिक कर दिया और ऑल पे क्लिक कर दिया, यानी कि हमें इस साइड पे जाना होगा। अब यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर बहुत सारी PDF फाइलें आ जाती हैं, मैं एक फाइल को ओपन कर लेता हूँ। ये एक फाइल को मैंने ओपन, तो यहाँ पर तो इसकी डाटा शीट ये रही, देखिए A1 2 3। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ पहले नंबर पे, यानी कि 3 पेज के अंदर इसकी डाटा शीट दिखाई गई है। अब यहाँ पर ये इस तरीके से इसकी डिटेल आ जाती है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जो ट्रांजिस्टर कलेक्टर इमीटर वोल्टेज है वो यहाँ पर इसकी कितनी वोल्टेज है, 150 वोल्टेज, और जो इसकी कलेक्टर से बेस वोल्टेज जो है वो भी इसकी 150 वोल्टेज है। तो अब यहाँ पर हमें वोल्टेज भी पता लग गया कि ये ट्रांजिस्टर जो है हमारा वो 150 वोल्ट का है। अब ये हमारे 3 स्टेप देखिए यहाँ पर फॉलो हो गए। अब कितना बचा, एम्पियर, यानी कि हमारा ट्रांजिस्टर कितने एम्पियर का है। अगर हम इसे रिप्लेस करेंगे तो हमें एम्पियर भी पता होना चाहिए, तभी हम इसके जगह पे कोई दूसरा ट्रांजिस्टर को लगा सकते हैं। अब यहाँ पर ये देखिए ट्रांजिस्टर करंट, यहाँ पर देखिए ये देखिए कलेक्टर करंट लिखा हुआ है, तो ये हमारा हो गया एम्पियर। तो कलेक्टर करंट यहाँ पर कितना जा रहा है, देखिए 1.5 से लेकर 3.0 एम्पियर तक, यानी कि जो इसका एम्पियर है वो जो मैक्सिमम जो इसका एम्पियर है वो है 1.5 एम्पियर। तो यहाँ पर आपने देखा, हमने इसका चारों चीज इस तरीके से पता लगा लिया कि इसका जो ट्रांजिस्टर है ये पीएनपी है, जो दूसरे नंबर पे इसका बेस कलेक्टर इमीटर पिन भी पता लगाया हमने, तीसरे नंबर पे इसका वोल्टेज कितना है, चौथे नंबर पे ये कितने एम्पियर का है। अब यहाँ पर क्या होगा, अब हमें इसके जगह पे कोई दूसरा ट्रांजिस्टर लगाना होगा, तो हमें क्या करना होगा,
150 वोल्टेज से ऊपर का ट्रांजिस्टर लेना होगा, 1.5 एम्पियर से ऊपर का ट्रांजिस्टर लेना होगा अगर कोई नंबर का नहीं मिलता है तो उसके लिए। तो अब यहाँ पर इस तरीके से आप कोई भी ट्रांजिस्टर को फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरा ये जानकारी आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन को जरूर दबाना, क्योंकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही जानकारी लाता रहूँगा।